कभी सोचा है अगर हम सब शिकायत करना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ध्यान दें तो क्या होगा? तो चलिए आज इसी पावरफुल आइडिया को थोड़ा और समझते हैं कि कैसे हम शिकायत करने की इस आदत को तोड़कर एक ज्यादा मजबूत जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सीधी और कह सकते हैं थोड़ी कड़वी सलाह के साथ। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना कि क्या सच में बड़े बदलाव के लिए इतना गहरा डेडिकेशन चाहिए, और ये थोड़ा सा मरने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब शायद यही है कि अपने आराम को, अपनी पुरानी आदतों को कुछ महीनों के लिए पूरी तरह से खत्म कर देना। तो हमारा पहला हिस्सा है शिकायत छोड़ो, मेहनत करो। चलिए उस माइंडसेट को डिकोड करते हैं जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोकता है। देखिए, आज के जमाने में ना कई ऐसे जाल हैं जो हमें उलझाए रखते हैं, जैसे कि घंटों तक सोशल मीडिया पर लगे रहना, या फिर अपनी हर नाकामी का दोष सिस्टम पर, समाज पर या देश पर डाल देना। सोर्स के मुताबिक ये आदतें हमें एक कंफर्ट जोन में फंसा देती हैं और हमारे अंदर मेहनत करने का डर पैदा करती हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की। जिंदगी में ना चुनने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक शक्ति का और दूसरा मस्ती का। ये दोनों रास्ते हमें बिल्कुल अलग अलग मंजिलों पर ले जाते हैं। देखिए, शक्ति का रास्ता मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर यही हमें अंदर से मजबूत बनाता है। और दूसरी तरफ है मस्ती का रास्ता, जो शुरुआत में बहुत आसान लगता है, लेकिन आखिर में ये हमें कमजोरी और सिर्फ पछतावे की तरफ ही ले जाता है। और इन रास्तों की शुरुआत होती कैसे है? शक्ति का रास्ता शुरू होता है कष्ट से, मतलब सुबह 4 बजे उठना, एक डिसिप्लिन में रहना। और इसके बिल्कुल उलट मस्ती का रास्ता शुरू होता है मौज से, देर तक सोना, आराम करना और हर काम को टालते रहना। लेकिन असली फर्क तो इनकी मंजिल में है। शक्ति के रास्ते का अंत होता है अचीवमेंट्स की बौछार से, सफलता जैसे खुद ब खुद आने लगती है। जबकि मस्ती के रास्ते के आखिर में हाथ में क्या आता है? सिर्फ पछतावा और दूसरों को दोष देना, कभी माता पिता को, कभी टीचर्स को, तो कभी दोस्तों को। तो फिर सवाल ये उठता है कि कमजोर रहने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये एक कड़वा सच है जिसे जानना जरूरी है। सोर्स में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन का असली मतलब अगर समझना है ना, तो जिंदगी में एक बार प्राइवेट सेक्टर में काम जरूर करना चाहिए। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जिंदगी का एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सबक सिखाता है। और जब 1 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद हाथ में पहली सैलरी आती है, मान लीजिए 9,600 रुपए और 90 पैसे, तो अक्सर हंसी आ जाती है। ये रकम शायद कम लगे, लेकिन क्योंकि ये अपनी मेहनत की कमाई है, इसे खर्च करना आसान नहीं होता। यही चीज हमें पैसे की असली कीमत सिखाती है। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प कल्चरल कंपैरिजन किया गया है। यूरोप में 16 साल की उम्र में ही पेरेंट्स बच्चों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाते हैं। वो बाहर जाके कमाते हैं और पैसे की कीमत समझते हैं। और इसके ठीक उलट हमारे समाज में कई बार 32 साल की उम्र तक भी लोग अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं।